दौड़ते दौड़ते जैसे जैसे मैं सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन आ चुकी हूँ। यहाँ से अब मैं जाऊँगी INA, वहाँ मिलेंगे शिखा से और फिर कैब ब्ला ब्ला। कोई नहीं है भाई साहब, मेट्रो पता नहीं कितनी देर में आएगी। टाइम है फिर भी हाफ एन आवर तक में तो पहुँच जाऊँगे। कौन सी मेट्रो आई, कौन सी मेट्रो आई? मेरी तो नहीं आई, फिर किसी की तो आई है। इससे पहले हम इस वीडियो में आगे बढ़े, हाय आई एम नम्रता एंड इस बार मैं जा रही हूँ श्री कल्पेश्वर धाम अपनी फ्रेंड के साथ। कल्पेश्वर धाम आई थिंक आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, जो हमारे पंच केदार है। पंच केदार में से वन ऑफ द केदार है और ये थ्रू आउट द ईयर ओपन रहता है। तो इम्प्रॉम्प्टू प्लान है, क्विक डिसीजन था और अब हम जा रहे हैं अपना बस्ता उठा करके। क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, सब बताएंगे। स्टे ट्यून। हर हर महादेव। तेरा एक बैग में आ गया? तेरा एक बैग में कैसे आया? एंड गेस हु इज विद मी? शिखा। तेरा एक बैग में कैसे? यार इसको एक बैग, इसका बैग ओ माय। ओके, तो हम शिखा से मिल चुके थे और हमारी ब्लाब्ला कैब भी आ चुकी थी। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई वॉज यूजिंग दिस ब्लाब्ला कैब एक्चुअली, क्योंकि ये बता रहा था कि हमें विदिन 2 आवर्स में ऋषिकेश छोड़ देगा और हमें ना जल्दी पहुंचना था। टाइम थोड़ा सा इशू था हम लोगों के लिए, तो इस वजह से हमने ब्लाब्ला कैब करी। फेयर ऑलमोस्ट सेम था, सेम क्या आई थिंक ज़्यादा ही बोलूँगी, ज़्यादा ही था, अप्रॉक्स 800 समथिंग पर पर्सन था हमारा। ये एक्सपीरियंस कैसा रहा ये हम आगे बताएंगे। मीनवाइल लेट्स एंजॉय द म्यूज़िक। आई होप यूट्यूब इसे हटाने के लिए ना बोले मुझे। और अभी भी नहीं मेरा मूड तो ठीक है। हाँ 2 बजे पहुंच जाएंगे, बट अभी बज रहे हैं 1 और हमें दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है कि हम किसी भी कीमत पे 2 बजे तक पहुंचेंगे। बड़ा सुंदर सा है व्यू। अभी तक मुझे इसमें ये देखने आया कि मुझे कहाँ देखूँ, कैमरा कहाँ है। अभी बज रहे हैं 3:30 और हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं कर्णप्रयाग। बोला तो है उसने 4.5 घंटे में पहुँचा देगा। फिर उसके बाद कर्णप्रयाग से हमें मिलेगी नेक्स्ट जीप जोशीमठ के लिए। और अभी तक हमें अभी तो गिरते मतलब 8 बजे तक मैक्सिमम पहुँचा देना चाहिए। हाँ, और नहीं पहुँचाया तो बताएंगे इसको। पीछे हच के लग के खा चुकी थी। हाँ उतर। क्या क्या रास्ते बने हैं, भैया ले चलो। हाय शिखा। हेलो, कैसा लग रहा है शिखा? बिना सोए बस ब्लाब्ला ने ब्लाब्ला कर दिया। ब्लाब्ला। अब ब्लाब्ला से हम तो नहीं आएंगे। मेरा तो है, मैं नहीं आऊँगी। मैंने सोचा था 2 बजे तक छोड़ देगा वो, पर उन्होंने 2 बजे तक नहीं छोड़ा और कंपैरेटिवली हमारा प्राइस सेम ही लगा है। प्लस पीछे वाली सीट पे था, तो जो धचके खाए हैं मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाए। सर अभी भी मेरा दुख रहा है। अभी हम बैठे हैं कर्णप्रयाग वाली जीप में। इन्होंने कहा है कि ये 8 बजे तक कर्णप्रयाग पहुंचा देंगे। अब देखो इनकी कथनी और कहनी कितनी मैच होती है। फिर वहाँ से इन्होंने कहा जोशीमठ, हेलांग या उर्गम किसी पे भी बिठा देंगे हमें। और अभी हमारे प्राइस लगे हैं 600 पर पर्सन और पता नहीं सब कहाँ चले गए। जीप में कोई भी नहीं है। काश हमें सच में चलाने आती तो हम ऋषिकेश भी 2 बजे पहुँच जाते और हमारे पीछे पीछे वो लोग भी 2 बजे पहुँच जाते। तो भी टाइम बच जाता है हमारा भी। सीरियसली यार, गाड़ी की क्या हालत होती है इनको वो नहीं शिकंजी पीनी है, इनको खाना खाना है, इनके याशियाँ खत्म अब नहीं वो हो बोल रहे थे शिकंजी के लिए। हाँ। नहीं वो हेड है, उन्हें पहुंचाना है। और सब क्या? और लोग हैं, उन्हें उस टाइम पे बोलना अब चाहिए। पीठ पीछे बुराई करने का क्या फायदा? एग्जैक्टली। तब तो तुम वो कर रहे थे।
और डिनर में भी यार वो तो बैठ ही गए थे, कोई कितना time हिलने का लगा? नाम नहीं ले रहा था। बहुत टाइम लगा है। फिर बाद में कंप्लेन कर रहे हैं, और फिर बाद में जो उन्होंने गाड़ी भरवाई है, हम तो मैं सीरियसली में गई थी, क्या हो गया अंकल को दिल पे ले गए क्या बात? फिर भी 3 बजे बोल के नहीं बजाया 3 बजे। पॉसिबल ही नहीं यार, आप इतने स्लो मोशन में चलोगे तो हो गया। अब बस आज हम सही टाइम से पहुंचे हैं यार, सारा टाइम का ही खेल है। टाइम का ही है और टाइम पे रेस्ट पहुंच चाहिए जाएंगे, है थोड़ी देर। हाँ दर्शन कर लेंगे और रेस्ट भी कर अभी आए हैं, पूरा हम जगे हुए हैं, कल सुबह के जगे हुए हैं, कहाँ सोने को मिला है, सोए, ऑफिस में कौन सा सो गए और आके भी टाइम मिला सो गए, कंटिन्यूअसली जगे ही हैं। ऐसे ट्रैक भी करना है हमें। यार ये कह रहे थे अभी चल रहे हैं, जल्दी आना वॉशरूम से। अब देखियो ये ऐसे ही करते हैं सवारी को, सब धोखेबाज है, सब धोखेबाज है, सब हमारा भी पागल चढ़ा बनाते दिया हैं। ऊपर। जोर से बोलिए भी, ये देखते लुक्स देते जा रहे हैं। तो ये है, यहाँ से चमोली भी जाया जा सकता है, मतलब तो मैं तो चमोली ही बोल रही थी। सोच रही हूँ। हाँ मतलब ऑप्शंस काफी हैं, जैसे बस वो नहीं है, जोशीमठ और हेलांग के लिए नहीं है प्रॉपर। हाँ। बट हर लोगों ने अपने अपने आर्टिकल में मेंशन कर रखा था कि आपको बस मिल जाएगी हेलांग की भी, जोशीमठ की भी। वो चीज नहीं थी। तो अगर या ना भी मिले, मॉर्निंग आए हैं इसलिए, या तो होगा हाँ रीजन, एग्जैक्ट रीजन। और ना भी मिले तो यहाँ बहुत सारे हैं, श्रीनगर से ले लो, चमोली से ले लो, कर्णप्रयाग जा ही रहे हैं ये। कर्णप्रयाग रास्ते देखो, कर्णप्रयाग कितनी दूर है। बाकी अपडेट बाद में। जयराम जी की। ऋषिकेश से फिर हम निकल चुके थे, उत्तराखंडी सॉन्ग सुनते हुए और बाहर के मस्त मस्त नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए, इस उम्मीद से कि शायद ये हमें सही जगह ड्रॉप कर देंगे और हम सही टाइम से पहुंच जाएंगे। पर क्या ये हुआ, जानने के लिए देखते रहिए। टाइम को जितना बचाने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम उतना बर्बाद हो रहा है। बज रहे हैं अभी 9:45। हमने सोचा था कि हम 8 बजे कर्णप्रयाग पहुंच जाएंगे और वहाँ से हमें जोशीमठ के लिए गाड़ी मिल जाएगी, ऐसा बोला गया था हमें ऋषिकेश में जब हमने जीप ली थी तो। बट यहाँ पहुँच के पता चला कि यहाँ से तो जोशीमठ के लिए डायरेक्ट गाड़ियाँ जाती ही नहीं है, आपको तोड़ तोड़ के रास्ते आगे जाने पड़ेंगे। दिमाग ख़राब हो गया था हमारा बुरी तरीके से, क्योंकि जो यहाँ पे इवन जीप वगैरह भी जा रही थी, वेट करना पड़ रहा था, जब तक वो फुल नहीं होती आप नहीं जाते, और अभी तक कट ही रहा था हमारा। सो कोई बात नहीं, थके हुए थे, पेट भी खाली था, गुस्सा आ रही थी, तो सोचा पहले कुछ खा लेते हैं, शायद थोड़ा मूड लाइट हो। ओहो ये तो बहुत हैवी हो जाएगा सारे। छोले भटूरे और चाय भी है क्या? चाय भी, चाय दे दो। चाय कर दो। भी मेरा सर, मेरा गुस्सा आ रहा है मुझे। हाय चेहरा ऐसा हो गया है बिल्कुल उजड़ा चमन, सीरियसली बेचारे बच्चे, दिन भर की जगह कल सुबह की, और हमारे साथ बस मजाक हो रहा है। चैन मिली हुआ थोड़ा गुस्सा शांत टेस्ट करके। चाय दिखने में तो बड़ी सुंदर सी लग रही है। 11:49 और अब हम जा रहे हैं जम्मू का मोदी रहता है नाम। अब वहाँ देखो कब पहुँचते हैं, फिर वहाँ से जाना है हमें हेलांग, वहाँ से हेलांग से उर्गम। टाइम बचा रहे थे हम, टाइम भगवान कह रहे तुम तो हमारी मर्जी से आए हो ना, हमारी मर्जी के हिसाब से चलोगे, होशियार बनवाऊँ तुमको।
12:15 बज गया और हमें अभी चमोली जोशी में जा रहे हैं। हेलंग जा रही है। अब ये 12:15 बजे और अब हम बस वाली जर्नी देख रहे हैं। बस के झूले खाएंगे। बेचारी शिखा सर दुख गया उसका। हमारे साथ जो भी हुआ है। अब ये कह रहा है 1 घंटे में पहुंचा देगा। आई होप पहुंचा दे 1 घंटे में। अब हमें लोगों पे भरोसा नहीं हो रहा। लोग कुछ भी बोलते हैं। चलो हेलंग के लिए हमें बस तो मिल गई थी। अब हम बस प्रे कर रहे थे हमें बस टाइम पे पहुंचा। चमोली से ये जो जोशीमठ वाला रास्ता है ये थोड़ा रॉ रास्ता है। यहाँ पत्थरे गिरते रहते हैं तो बड़ा नॉर्मल है। और बाकी ये जो हिल्स एरिया के जो बस ड्राइवर्स होते हैं उनके पास एक अलग स्किल्स होती है। अगर आप बाहर देखोगे ना आपकी हालत टाइट हो जाएगी कि ओफो यहाँ से कैसे बस लेके जा रही है। बट बस ड्राइवर वॉज प्रो। देखो हम कैसे मटक रहे थे बस के अंदर बैठे बैठे। क्यों आ रही तुझे गुस्सा? बारिश चल रही है। ये रूट पूरा ऐसा लग रहा था कि ना मैं स्पीति या लद्दाख जा रही हूँ। नॉट लद्दाख बट स्पीति, क्योंकि लद्दाख का रोड तो ऐसा था नहीं। ओ भाई साहब ऐसा है ये ना सुंदर। अब हम पहुंचे हैं हेलंग। क्लाउडी हो रहा है, बस बारिश हो ना। काश वो पल पैदा ही है। जो हमारा मेन स्टॉप था उससे थोड़ा आगे रोक दी थी बस ने हमें। तो हम चलते 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 वहाँ जाते थे जहाँ हमें जाना था, एंजॉय करते हुए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था ना। फाइनली यहाँ तो हम आ चुके हैं। अब उर्गम के लिए गाड़ी कहाँ से मिलती यही पता करना। ये कल्पेश्वर की एंट्री। यहाँ बैठे हुए हैं हम। यहाँ हो रही है बारिश और हमारे जाने का कोई ठिकाना नहीं है। यहीं पे हमने अपना डेरा डाल के बैठा हुआ। वालों को फोन आएगा पहुँच गए। ये एकदम बाहर ही बैठे हैं। गाड़ी ले गए हमें। गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ जा रही है, पर फुल आ रही है और कोई पिक नहीं कर रही। बड़ा अजीब सा है। और अभी सिर्फ 2 बज रहे हैं। ऐसा हो रखा है कि रात हो गई है और रात को वहाँ से कोई गाड़ी वापस भी नहीं आती, तो हमें ओवरनाइट स्टे ही करना पड़ेगा। बाकी वहाँ जाके पता चलेगा क्या है। अब देखो कब तक गाड़ी मिलती है, कैसे मिलती है। बारिश हुए जा रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। हाँ लेट्स सी। बारिश रुक नहीं रही थी और कैब आ नहीं रही थी। वेट करते करते हमें लिटरली समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। हमारे पास एक ऑप्शन था कि एक कैब थी, वो 2000 रुपीज़ ले रहा था, बट वो उसका वो ये था कि वो हमें वहाँ पे छोड़ देगा कल्पेश्वर महादेव, वहाँ से दर्शन करा के वापस इसी जगह पे ड्रॉप कर देगा और ओवरनाइट हम स्टे कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने बार्गेन करने की कोशिश करी बट वो माना नहीं, तो हमने कहा छोड़ो यार, कितनी दूर है, थोड़ी दूर होगा ना, पैदल चल के देखते क्या पता आगे में रास्ता मिल जाए। बैटरी रहने से तो अच्छा ही है एटलीस्ट। और बारिश हल्की भी हो गई थी, तो फिर हम अपना बस्ता उठा करके आगे चले गए थे। बट मीनवाइल जब हम आगे वॉक कर रहे थे तो वही भैया हमें रास्ते में मिले और हमें लगा कि यार इट्स नॉट गुड टू वॉक अलोन इन दिस ट्रैक, क्योंकि कोई दिख ही नहीं रहा था, लाइक लिटरली नहीं दिख रहा था। हमें सच में नहीं पता था कितनी दूर है और अगर बारिश अगेन स्टार्ट हो गई तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम अपना लगेज भी अपने साथ ले करके जा रहे थे। तो हमें सौदा ठीक ठाक लगा। हमने फाइनली ये बुक कर ली कैब और फिर हम चले अपने रास्ते की तरफ। 3 महीने के लिए खुला रहता है साल में। एक फैमिली जाती जो भी जाएगी, हर साल एक फैमिली का नंबर रहता है। 3 महीने तक वो वहीं रहेगी फैमिली। पूजा उसी ने करनी है। 2 आदमी रहेंगे, एक लेडीज जेंट्स। वो इकलौता मंदिर ऐसा है जहाँ विष्णु भगवान का जो मेकअप बोलते हैं लेडीज करती है। अच्छा, बाकी सब जगह जेंट्स होते हैं पुजारी और वहाँ लेडीज करती है।
बज रहे हैं और इतनी मेहनत के बाद फाइनली हम आ चुके हैं कल्पेश्वर मंदिर। जैसे तैसे पता नहीं क्या क्या ट्रिक्स लगाने पड़े और भगवान जी के पास आ गए हम। अब चलेंगे हम आगे। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ मैंने पढ़ा नहीं फोटो। मुझे पता है ना पांडवों की स्टोरी होता है। नहीं मुझे स्टोरी पता है उनकी। यार पहाड़ देख के ऐसे लगे चक्कर से आ रहे हैं मेरे को तो। तुझे क्यों आ रहे चक्कर? मुझे नहीं आ पहाड़ रहे। देख के चक्कर मेरे को आते नहीं है, मुझे आज आ रहे हैं पता नहीं क्यों पहाड़ देख के चक्कर। इनको कभी नहीं आते, नहीं तो पहाड़ देख के नीचे देख रही हूँ ना आंखें वो हो जा रही है मेरी। वाला ऐसा है ना, खड़ा है अजीब सा। मैं तुझे शूट करती हूँ तो मुझे शूट कर, ऐसी का दोनों का काम हो जाएगा। वाटरफॉल आने का टाइम हमारा बहुत सुंदर है। देख के चल रही हूँ। आगे आगे कल्पेश्वर यहाँ की सबसे बेस्ट बात ये थी कि यहाँ भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। इतने आराम से दर्शन हुए हैं। अंदर हम मंदिर के अंदर लिटरली बैठे रहे हैं थोड़ी देर तक, जब तक हमें फील नहीं हुआ कि बाहर निकले। ऑब्वियसली अंदर वीडियोग्राफी डिसअलाउड नहीं थी ऐसा, बट मैं गई हूँ मंदिर के अंदर देख सकते हैं। और वहाँ हम काफ़ी देर तक बैठे रहे हैं। अंदर बहुत छोटा सा स्मॉल काइंड ऑफ टेम्पल था, बस वहाँ बहुत सही लगा, बट स्टिल कुछ इनकम्प्लीटनेस सी फील आ रही थी। आई डोंट नो व्हाई, बट यस कल्पेश्वर धाम टिक हो चुका था। अब मेरे बसते हैं बस 2 केदार अस्तु। देवो तुम देवो के बोले अमर अंतर्यामी हो, भाग्यवान है हम त्रिपुरारी आप हमारे स्वामी हो। मैं यही थी भैया नीचे तो जल्दी पहुंच जाएंगे कैसे, नीचे जाने में और टाइम लगता है। नहीं चलो भैया कह रहे 1 घंटा लगा दिया आप लोगों ने। पूजा कराने लग गए पंडित जी हमारी। फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद, इतने तामझाम करने के बाद हमारे दर्शन कंप्लीट हुए और अभी सेटिस्फेक्शन नहीं है, पता नहीं क्यों। शायद आराम से दर्शन हो गए इस वजह से। इंसान को ज़्यादा मिल जाता तब भी तो वो कहाँ ही खुश होता है। पर ठीक है, अब हमारे दर्शन हो गए। अब हम जा रहे हैं वापस हेलंग। अब हम जा रहे हैं हेलंग, फिर वहाँ देखते हैं हमें क्या करना है, हमें स्टे करना है या हमें वहाँ से निकलना है। फिलहाल हमारे दर्शन अच्छे हो गए। जो हमारे भैया थे उनसे हमने थोड़ी सी डिस्कशन करके हम हेलंग नहीं गए थे, हम डायरेक्ट जोशीमठ गए थे। ओवरनाइट स्टे वहीं करा था, वहाँ थोड़े आसपास के लोकल प्लेस विज़िट करे थे और फिर अगले दिन हम निकल गए थे ऋषिकेश के लिए। आगे क्या होगा बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।